डिस्क्लेमर। कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। सभी पात्र 21 प्लस उम्र के हैं। कहानी में कोई एक्सप्लिसिट सेक्सुअल डिटेल नहीं है। अर्पित 24 साल का था। एमसीए की पढ़ाई कर रहा था। भाई शादी करके शहर में रहने लगे थे और घर पर सिर्फ देवर और भाभी थे। भाभी नैना 28 साल की, शादी सी, मुस्कुराने वाली और बेहद शांत स्वभाव की। अर्पित अक्सर पढ़ाई में खोया रहता, लेकिन हर सुबह भाभी के हाथ की चाय पीकर ही उसका दिन शुरू होता। एक दिन सुबह भाभी ने पूछा, अर्पित, आज कॉलेज नहीं जाना? अर्पित ने कहा, नहीं भाभी, थोड़ा मन भारी है। भाभी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सब ठीक है ना? तुम थके हुए लग रहे हो। अर्पित ने चुप रहकर हाँ में सिर हिलाया, लेकिन नैना भाभी समझ गईं कि कुछ तो चल रहा है। भाग 2। पहली बार खोला दिल। शाम के समय बारिश हो रही थी। घर के अंदर हल्का अंधेरा था और नैना भाभी रसोई में खाना बना रही थीं। अर्पित उनके पास आया और धीरे से बोला, भाभी, बात करूं? नैना ने स्टोव बंद किया। हाँ अर्पित, बैठो, क्या हुआ है? अर्पित ने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, कॉलेज में कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि मैं अकेला रहता हूं, मेरे पास कोई नहीं। भाभी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अकेला? मैं क्या हूं फिर? अर्पित ने पहली बार उनकी तरफ गहराई से देखा। उनकी आंखें बेहद भरोसेमंद थीं। नैना बोली, ये घर तुम्हारा है और मैं भी। ये वाक्य अर्पित के दिल में कहीं गहराई तक उतर गया। रात में जब दोनों छत पर पहुंचे, बारिश रुक चुकी थी। भाभी ने 2 कप चाय रखे और बोली, कभी कभी लोगों की बातें दिल को चोट पहुंचाती हैं, लेकिन तुम उनसे ऊपर हो। अर्पित ने कहा, भाभी, आप होती हो ना तो सब ठीक लगता है। भाभी धीमे से मुस्कुराई। तुम बहुत अच्छे हो अर्पित, बस खुद को कम मत समझो। उनकी आवाज़ इतनी कोमल थी कि अर्पित का दिल पहली बार तेज धड़कने लगा। बारिश की गीली हवा, हल्की ठंड और भाभी की नज़दीकी, सब कुछ बदल रहा था। अचानक भाभी का दुपट्टा हवा में उड़कर अर्पित के चेहरे से टकराया। अर्पित ने उसे पकड़कर कहा, संभाल कर भाभी। नैना ने हंसते हुए कहा, हवा ज्यादा शरारत कर रही है। उनकी हंसी और पास बैठने से अर्पित को महसूस हुआ कि उनके बीच कुछ अलग सा एहसास है, जो दोनों बोल नहीं पा रहे थे। भाभी अचानक चुप हो गईं। अर्पित ने पूछा, क्या सोच रही हो? नैना की आंखें नम हो गईं। कई बार लगता है कि मैं भी अकेली पड़ गई हूं। अर्पित चौंका। क्यों भाभी, भाई तो है ना? भाभी ने गहरी सांस ली। हाँ है, पर अब हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। जिंदगी बदल गई है। कभी कभी बहुत अकेलापन लगता है। अर्पित धीरे से बोला, आप अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। नैना ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में भरोसे और चाहत का मिश्रण था। दोनों कुछ देर यूं ही खामोश बैठे रहे। खामोशी में भी एक मीठा एहसास था। अचानक हल्की फिसलन के चलते भाभी का पांव फिसला और वो अर्पित के ऊपर गिर पड़ी। उनके बाल अर्पित के चेहरे पर थे। उनकी सांसें उसके गाल को छू रही थीं। अर्पित का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि दोनों सुन पा रहे थे। भाभी ने धीरे से खुद को संभाला। सॉरी, मैं फिसल गई। अर्पित ने धीरे से कहा, भाभी, मैं हूं ना, गिरने नहीं दूंगा। नैना की आंखें उस पल कुछ और ही कह रही थीं। अर्पित ने उनका हाथ पकड़ा। भाभी ने छोड़ा नहीं। दोनों की उंगलियां आपस में बंध गईं। नैना ने धीमे से कहा, अर्पित, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम दोनों? वो वाक्य पूरा नहीं कर पाईं। अर्पित ने धीरे से कहा, हाँ भाभी, मुझे लगता है। नैना ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें चमक रही थीं, होंठ कांप रहे थे। ये गलत तो नहीं है? भाभी ने पूछा। अर्पित ने शांत आवाज में कहा, गलत तब होता जब ये मजबूरी होती, पर हम दोनों इसे महसूस कर रहे हैं। इसमें गलत कुछ भी नहीं। भाभी की हथेलियां अर्पित की हथेलियों को कसकर पकड़ चुकी थीं। उनकी नजरों में डर नहीं था, बस चाहत थी और भरोसा। दोनों छत के रेलिंग के पास खड़े थे। हल्की हवा, रात की नमी और पास खड़े 2 दिल। भाभी ने पहली बार अर्पित के कंधे पर सिर रखा। अर्पित ने उनके सिर पर हाथ रखा। भाभी ने उसकी कमर पकड़ ली। दोनों की सांसें एक हो गईं। अर्पित ने धीरे से कहा, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नैना ने आंखें बंद करते हुए कहा, मुझे बस इतना ही चाहिए था, कोई जो मुझे समझे। सांसें एक दूसरे को छू रही थीं। दूरी खत्म थी और दिल मिल चुके थे। अगली सुबह भाभी ने चाय बनाई। अर्पित आया तो उसने पहली बार बिना झिझक मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग अर्पित। अर्पित ने कहा, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। भाभी बोली, कभी कभी जिंदगी में एक इंसान ही काफी होता है जो हमें पूरा कर दे। अर्पित ने उनकी ओर देखा। वही पुराना एहसास, बस अब ज्यादा साफ। दोनों समझ चुके थे, उनका रिश्ता किसी नाम का मोहताज नहीं है, बस दिलों का भरोसा और चाहत ही काफी है।